अगर एक सिस्टम चला आ रहा है तो उस सारे सिस्टम को एक बार देखना चाहिए और समझना चाहिए, उसके बाद ही फैसला लेना और उसके बाद ही फैसला लेना चाहिए। तो इतने हड़बड़ी में आप नहीं करोड़ों अरबों रुपये का आप ऐसा आदेश निकाल रहे हैं और आपके पदाधिकारी विद्यालय में जा रहे हैं, वो कहते हैं ये काम क्यों नहीं, वो काम होना चाहिए, तो वापस संशोधित करना ही पड़ेगा। उसमें कई छुट्टियां ऐसी हैं, मैक्सिमम छुट्टियां, चूंकि अभी सितंबर से लेकर के दिसंबर तक अगर सारे छात्र चले आवेंगे तो न पढ़ाने के लिए शिक्षक हैं उतने और न ही बेंच डेस्क है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज रक्षाबंधन का पर्व है, यानी कि आज भाई बहनों का पर्व है, लेकिन इस रक्षाबंधन के पर्व के रंग में भंग डाल दिया है शिक्षा विभाग के एक आदेश ने। आपको मालूम है कि बीते दिन शिक्षा विभाग की तरफ से एक आदेश जारी हुआ था और कहा गया था कि अब सरकारी स्कूलों की छुट्टियों में कटौती कर दी गई थी उस आदेश में, जिसके बाद आपने देखा कि शिक्षकों में भारी नाराजगी थी। देखिए, बड़ी बात और हैरान करने वाली बात यह है कि आज अधिक स्कूलों में शिक्षक तो आए हैं, लेकिन बच्चे स्कूल से गायब हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू एमएलसी संजीव सिंह जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से जो आदेश जारी किया गया है, देखिए, बहुत सारे वीडियोस हमने भी किए, हमारे पास भी बहुत सारी खबरें आई, वीडियोस आई, जिसमें हमने एक चीज़ देखी कि स्कूल में शिक्षक तो पहुंचे हैं आदेश के बाद, लेकिन बच्चे गायब हैं। तो मतलब आप शिक्षक तो पहुंच गए हैं तो पढ़ाएंगे किसको? बच्चे तो हैं ही नहीं, तो आदेश किसके लिए? न, निश्चित रूप से देखिए, छात्र तो गायब नहीं हैं, लेकिन ये कृत्रिम रूप से विभागीय आदेश जो निर्गत हुआ है उसके चलते ये बात उठ रही है। और परसों रात को अधिसूचना हुई है, संशोधित अवकाश तालिका निर्गत की गई है और ये समझा जा रहा था, ये सारे शिक्षक समझ रहे थे और बहुत लोग बोल नहीं रहे थे, लेकिन आज तो वह दिखने में आ गया। वो कहीं न कहीं जो ये पर्व होता है, मैंने कल भी कहा था, जो कि ये भाई बहन का जो पर्व होता है, एक ही पर्व है ये भाई बहन का। और रक्षाबंधन का क्या महत्व है, हमको लगता है अपर मुख्य सचिव इनको एक बार निकाल करके पढ़ लें, किस पर्व का क्या महत्व है। हमको लगता है उनको पढ़ना चाहिए, के पाठक को पढ़ लेना निश्चित त्योहार का क्या महत्व है। ऐसे जहाँ पर वो हैं तो उनकी पढ़ाई अपनी जगह सही है और पदाधिकारी हैं, निश्चित रूप से जो भी कर रहे हैं, तो जो उनके अच्छे कार्य हैं वो तो सराहे जाएंगे। लेकिन इस तरह के नोटिफिकेशंस कई अधिसूचना शिक्षा विभाग की है, इधर इनके आने के पश्चात कई अधिसूचनाएं, कई पत्र ऐसे निर्गत किए जा रहे हैं और इनकी तरफदारी में कई जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी आगे बढ़ के ही मौखिक आदेश पर ही कार्य करते हैं, जबकि ये गलत है। अधिकारियों की भी अपनी संहिता है, सबकी अपनी अपनी सेवा संहिता है। तो निश्चित रूप से जो पर्व त्योहार है वो सबके अपने अपने आस्था से जुड़ा हुआ है, सब धर्म की अपनी अपनी आस्था है और उस आस्था के साथ अगर अचानक से कोई भी ऐसा निर्णय लिया जाए जो कि भावनात्मक ठेस पहुंचे किन्हीं को भी, तो वो बुरा लगेगा। अच्छा, लेकिन समझ में नहीं आया कि जो आदेश पहले 1 साल पहले जारी हुआ था, जो छुट्टियों की लिस्ट आई थी बाज़ाब्ता, उसमें अचानक से तब्दीली करने की ज़रूरत क्या पड़ गई थी? नहीं, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। ये एक हमको लगता है जो कि मन में एक बात अगर आती रहे किन्हीं को, जो कि हम ऐसा कार्य करेंगे तो लोग मुझे सराहेंगे और मेरे कार्य को सराहेंगे, सुर्खियों में बने रहेंगे, लोकप्रियता मिलेगी। लेकिन प्रश्न ये नहीं क्या लोकप्रियता, आपने अभी कहा ना, जो कि छात्र नहीं हैं शिक्षक हैं विद्यालय में, कहाँ से छात्र रहेंगे? ऐसे पर्व आप एक तरफ कहा जा रहा है जो कि 50% आरक्षण, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार कहा। अब महिला शिक्षिकाएं कितनी हैं आप देख सकते हैं। अब आप निर्जला व्रत एक तरह से जो रखा जाता है, 2-2 पर्व तो देख रहे हैं
और ख़ास करके आप दुर्गा पूजा में देखें जो कि किस तरह से छठ और दुर्गा पूजा में घर के हर एक सदस्य उसको मनाते हैं और किस भावना से मनाते हैं। अब ठीक है, आपने एक हवाला दिया 220 दिन का और 200 दिन का, लेकिन ये हवाला तो झूठा है, झूठ के आधार पर वो आधारित है। झूठा हवाला, एकदम झूठा हवाला है वो हवाला आपने जो दिया है उसके अलावे जो अवकाश तालिका है आप मिला लें। हाँ। उसमें 253 दिन इसी वर्ष 2023 की बात कर रहे हैं। हाँ। उसमें 365 दिन में से आप 113 हटा दीजिए रविवार और अवकाश को, तो वो 253 दिन कक्षाएं चल रही हैं। अब उसमें आपने जो एक आधार बनाया है जो कि विधि व्यवस्था, आपदा विपदा आयोग द्वारा विभिन्न तरह की परीक्षा लिया जाना, इसके चलते जो पठन पाठन प्रभावित होता है, इसलिए उसकी भरपाई के लिए ऐसा किया जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ जो कि आज तक चाहे वो विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय हो या विद्यालय हो, कहीं भी अगर पढ़ाई होती है, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, जो भी शिक्षण संस्थान है जिस भी कोटि के हैं, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उस विभाग, संबंधित विभाग या संबंधित निदेशालय या संबंधित संस्थान के प्रमुख द्वारा यह आदेश निकाला जाता है या यह व्यवस्था बनी हुई है जो कि हम उस पठन पाठन की भरपाई रविवार को भी करेंगे, गर्मी के छुट्टी में भी करेंगे, हम वैसी छुट्टियों में करेंगे जिससे कि अवकाश भी अक्षुण्ण बना रहे, जो विभिन्न तरह के अवकाश निर्धारित हैं। लेकिन मुझे लगता है जो कि ये आनन फानन में ये आखिर किसी भी चीज़ का अगर एक सिस्टम चला आ रहा है तो उस सारे सिस्टम को एक बार देखना चाहिए और समझना चाहिए, उसके बाद ही फैसला लेना, और उसके बाद ही फैसला लेना चाहिए। इस फैसले से यह भी देखना चाहिए जो कि कितने अधिक लोग आच्छादित होते हैं सकारात्मक रूप से। आपने पढ़ाई के नज़रिए से ऐसा किया है, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आपने पढ़ाई के नज़रिए से विद्यालय में ढांचागत जो समृद्धि हो वो हो, ठीक है, आपने किया। आपने शिक्षकों के लिए आप कह रहे हैं जो कि वो आउटसोर्स के एजेंसी से वो आवें। अब प्रश्न ये है जो कि ये सब ढांचागत समृद्धि अगर कहीं की होगी तो वो 1 से 2 दिन में अगर बनाया जाता है तो मुझे लगता है सप्ताह 10 दिन में 30 दिन में वो गिरने भी लगेगा। तो इतने हड़बड़ी में आप करोड़ों अरबों रुपये का आप ऐसा आदेश निकाल रहे हैं और आपके पदाधिकारी विद्यालय में जा रहे हैं, वो कहते हैं ये काम क्यों नहीं, वो काम होना चाहिए। यही तो शिक्षा विभाग को बहुत पहले करना चाहिए। हड़बड़ी वाला काम हमेशा गड़बड़ी वाला एकदम। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार इसमें हस्तक्षेप करेंगे? क्या इस आदेश को रद्द किया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से करना चाहिए और करेंगे जी। प्रश्न ये है जो कि ये बात उनके, आपको लग रहा है कि करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? ये देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने तो आपको कहा जो कि जो आप बहाना बना रहे हैं, जो आपने आधार बनाया है अवकाश संशोधित, वो आधार ही नहीं है तो दम क्या? आधार ही नहीं है। और मैं बता रहा हूँ, एक तरफ आदरणीय मुख्यमंत्री जी 25,000 छात्र छात्राओं के बैठने के लिए जगह बना रहे हैं, तो आप कहते हैं विभिन्न आयोगों की परीक्षा, तो परीक्षा के लिए आपके लिए और संस्थान है। अगर माध्यमिक को और प्राथमिक को ही सुदृढ़ करना चाहते हैं तो आप और भी संस्थान को सुदृढ़, और भी जगह लें। आप कोचिंग जहाँ चलता है वहाँ लें, लेकिन आपको पढ़ाई करवाना इतना ही महत्वपूर्ण है तो उस तरह की करें। लेकिन आप जब भी करेंगे तो निश्चित रूप से आप सभी पक्षों को देख करके, सभी कठिनाइयों को देख करके ही करेंगे। लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं, पहली बार ऐसे कहीं न कहीं कुछ न कुछ विभागीय निर्देश जाने के बाद असहजता होती है, लेकिन अगर वो सही होता है तो लोग उसको चाह करके भी उसका विरोध नहीं कर सकते। लेकिन ये जो हुआ है निश्चित रूप से यह एकदम समझ से परे है, जो कि आखिर कौन ऐसी नौबत आ गई कि ये फरमान जारी करना। आप उसका एक दूसरा पक्ष देखिए, एक स्याह पक्ष आप देखिए, और हम आपसे भी अनुरोध करेंगे जो कि इसको भी आप लोग रखिए बात। बिल्कुल। अच्छा,
हम ये देख रहे हैं कि जब से ये फरमान जारी हुआ है, इस पर जमकर राजनीति हो रही है इसको लेकर। साफ साफ गिरिराज सिंह ने कह दिया, अरे बता दीजिए ना कि शरिया कानून अच्छा मुझे कह दीजिए कि हिंदू विरोधी सरकार है। आप जिनकी बात कर रहे हैं वो शिक्षा के विषय में कब बोले हैं? मुझे लगता है बोल रहे हैं अभी। अब ठीक है वो बोल रहे हैं, लेकिन अगर सब दिन बोलते रहते शिक्षा के बारे में इतनी ही, ऐसे सब विषयों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, एकदम नहीं होनी चाहिए राजनीति। आप शिक्षक से पूछिए ना। हाँ, शिक्षक कह रहे हैं हम आंदोलन करेंगे। हाँ तो ठीक है, आंदोलन जब उनके मनोनुकूल, अगर उनकी सेवा संहिता पर सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। निश्चित रूप से आंदोलन कोई भी होता है तो सरकार के समक्ष ही किया जाता है। और सरकार, अभी आपने देखा ना राज्य सेवा संवर्ग राज्य कर्मी वाला जो था, तो आखिर आंदोलन की बात चली, आंदोलन किया गया, लेकिन अभी भी उसमें जो है अभी भी पेच फंसा हुआ है। कब से कहा गया कि शिक्षक संघ से बात होगी, लेकिन अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ महागठबंधन की एक बैठक नहीं। मुझे लगता है उसमें कोई पेच नहीं है। हाँ, जो देर हो रही है ये तो सही बात है। अगर कुछ होना चाहिए और बड़ा निर्णय होना चाहिए, जो उससे लाभान्वित होंगे और जो उससे कहीं न कहीं रुचि रखते हैं, जैसे हम लोग हैं, शिक्षक प्रतिनिधि हैं, तो जरूर चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन जब ये निर्णय लिया गया, आखिर निर्णय लिए जाने के लिए ही महागठबंधन की बैठक बुलाई गई। अब प्रश्न ये है जो शिक्षक समूह जो कुछ दिन पहले आंदोलित थे, आज विभागीय प्रमुख ने, अपर मुख्य सचिव ने ऐसा निर्णय लिया। अब मुझे लगता है कि मंत्री जी का कोई वक्तव्य नहीं आ रहा है, और ये एक ऐसा मसला है, ऐसा मानना है, ये इनको वापस संशोधित करना ही पड़ेगा। उसमें कई छुट्टियां ऐसी हैं, मैक्सिमम छुट्टियां, चूंकि अभी सितंबर से लेकर के दिसंबर तक आप जन्माष्टमी को कितना हल्के में ले रहे हैं। रक्षाबंधन को आपने बर्बाद करके रख दिया। रक्षाबंधन की अवधारणा और रक्षाबंधन के महत्व को कितनी संवेदनहीनता के साथ आपने समाप्त कर दिया। तो मुझे लगता है जो अभी चल रहा है, जो राजनीति चल रही है, जैसे अभी राजनीति लोकसभा का चुनाव है, राजनीति है, निश्चित रूप से जितने भी पार्टी हैं, पक्ष विपक्ष, तो शिक्षा विभाग के आदेश को लेकर भी आए दिन राजनीति नहीं, वो गलत है। मैं तो वो उसको सही नहीं समझता। लेकिन आप ये मानते हैं कि जल्द से जल्द इसको रद्द किया जाएगा? निश्चित रूप से इस पर सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा। अगर पदाधिकारी इस तरह से कोई भी अधिसूचना निर्गत कर दें और फिर उसको वापस लें, तो सरकार की साख पर बट्टा लगता है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से इसको होना चाहिए। और हमको लगता है बहुत सारे निर्णय हैं ऐसे। निर्णय अभी तो लगता है लोगों को बहुत कुछ अच्छा लगता है, लेकिन उस निर्णय का जब कालांतर में प्रकारांतर से उनकी समीक्षा की जाएगी, मैंने उदाहरण भी दिया। आज आप कागज में भले ही देखिए जो कि 50% उपस्थिति हो, 75% उपस्थिति हो, भाई आपके पास कहीं भी बेंच डेस्क है। 70 करोड़ रुपया आपने जारी किया है कल बेंच डेस्क का, आज अखबार में मैंने पढ़ा। और 70 करोड़ 38 जिले, कितने विद्यालय, प्राथमिक माध्यमिक, अगर सारे छात्र चले आवेंगे तो न पढ़ाने के लिए शिक्षक हैं उतने और न ही बेंच डेस्क है। तो आप क्या कर रहे हैं? लोग तो समझने वाले तो समझ रहे हैं। देखिए बड़ी बात कह दी है और इशारों में बहुत कुछ बता दिया है। तो देखिए इन्होंने भी साफ साफ कहा है कि हो सकता है कि जल्द से जल्द इस आदेश पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हस्तक्षेप कर सकते हैं, आदेश जारी कर सकते हैं, और ऐसा बहुत मुमकिन है कि इस आदेश को रद्द किया जा सकता है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।